बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फरीशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबाद की बहुत ही फेमस रेसिपी, या डिज़र्ट कहें, बल्कि डिज़र्ट ही है, गिले फिरदौस, या आप चाहें तो गुले फिरदौस भी कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम गिले फिरदौस है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट बनता है ये, और बहुत ही यूनिक है। घर पे गेस्ट आ रहे हैं या किसी की दावत करनी है तो आप ये मीठा ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही डिफरेंट है बाकी डिज़र्ट से। जैसे खीर, कस्टर्ड, ये तो हम हमेशा बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट बनाएंगे तो खाने वाले भी खुश हो जाएगा कि हाँ, कोई अच्छी चीज़ खाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिले फिरदौस के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने पाइनएप्पल। ये 1 कप पाइनएप्पल है। ये टिन वाला पाइनएप्पल है, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। और इसके अलावा 1 कप लिया है मैंने चावल। ये पाइनएप्पल भी 1 कप है। और इसके अलावा यहाँ पर ये पाइनएप्पल का सिरप है। जब आप टिन लेंगे तो उसके साथ आपको सिरप वैसे ही मिल जाएगा। अगर सिरप नहीं तो आप पाइनएप्पल का जूस भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये 1 कप मैंने सिरप लिया है। ड्राई पेटल्स लिए हैं, रोज़ पेटल्स, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। हाफ कप लिया है मैंने चीनी का। हाफ कप ये है कंडेंस मिल्क। पिस्ता लिए हैं मैंने गार्निश के लिए और इसमें अंदर जाएंगे तो डालने के लिए। तो यहाँ पे ये 3 टेबल स्पून पिस्ता है। आप ज़्यादा और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मावा लिया है यहाँ पे मैंने खोया, ये मेरा होममेड खोया है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें गिले फिरदौस बनाने के लिए। और यह है दूध, जिसे मैंने गर्म करने के लिए रख लिया है। यहाँ पर देखिए दूध बॉयल हो चुका है। अब बाकी का काम मैं दिखाती हूँ आपको, कितना आसान है। चावल लिए, ग्राइंडर में डाल दिए, चावल इसमें चले गए। अब जाएंगे इसमें पाइनएप्पल और ये मावा, खोया यानी, और पिस्ता, और जाएगा ये पाइनएप्पल सीरम जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। अगर ये सीरम नहीं है तो आप पाइनएप्पल का जूस भी ले सकती हैं। अब इसे सारा हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हो गए ब्लेंड, बिल्कुल इसे हमने लिक्विड कर लिया है। और दूध तो हमारा वैसे ही गर्म था। ये देखिए इसके ऊपर मलाई जम चुकी है। और सारा लिक्विड हम इसके अंदर डाल देंगे। दूध के साथ अच्छी तरह से इसे पकाएंगे। इसे पकाएंगे, इसे इतना गाढ़ा करेंगे सब ये लिक्विड फॉर्म में। ऑब्वियसली इसमें चावल है तो ये थोड़ी देर के बाद खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। कंडेंस मिल्क डाल देंगे। अब डाल देंगे इसमें ड्राई पेटल्स, मतलब कि गुलाब की पत्तियाँ। इन्हें धो के अच्छी तरह से छान के फिर डालिएगा, क्योंकि इनमें डस्ट होती है। तो इसे अच्छी तरह से छानने के बाद, धोने के बाद छान लीजिएगा, फिर डालिएगा। और अगर ऐसे पत्तियां पसंद नहीं है तो आप, जो मैंने मिक्सचर बनाया था, आप पत्तियां उसमें भी डाल सकते हैं। उसमें ये ग्राइंड हो जाएंगी। लेकिन ये इसकी पत्तियां ही इसकी खूबसूरती हैं, तो आप ऐसे ही करके डालिएगा जैसे कि मैंने डाले हैं। और कंडेंस मिल्क नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा, आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। नहीं है तो, उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, एक चुटकी। मिक्स करेंगे और साथ ही डाल देंगे केवड़ा एसेंस। अगर है तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। केवड़ा एसेंस से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी, टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। मिक्स करेंगे, इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे अच्छी तरह से, जब तक ये गाढ़े ना हो जाए। देखिए यहाँ पे ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है। इसे 15 मिनट लगे गाढ़ा होने में। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। अब चलिए इसे गार्निश करते हैं।
लेंगे। सेट हो गया। अब इसके ऊपर पोर करेंगे पिस्ता। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐसे भी सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखा कितना आसान है घर पे ही इतने अच्छे अच्छे डिज़र्ट बनाना, और बहुत ही आसान है गिले फिरदौस की रेसिपी भी। ये डिज़र्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत आसान है। आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग है, ठंडा करके खाएंगे तो बेहतरीन है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिली में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आसान वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।